भारतीय छात्रों का लगातार भारत में आना वापस है यूक्रेन से और जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत मुहिम एक जो लाई है कि कोई भी एक भारतीय जो है वो उस वॉर जोन में नहीं रहेगा, उसे वो बाहर निकाल के ही रहेंगे। उसके तहत लगातार जो छात्र हैं या फिर बाकी लोग हैं लगातार यूक्रेन से भारत लाए जा रहे हैं। इस समय हम जम्मू के नानक नगर में हैं। यहाँ पर मानसवी जो है वो भी अभी हाल ही में यूक्रेन से वापस आई हैं और वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मानसवी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप घर कब पहुँचे अपने यहाँ? मैं यहाँ पे 2 मार्च को। 2 मार्च को या पहुँचे थे। हाँ जी। और आपको यूक्रेन से आपको कब वहाँ से चले थे आप वहाँ से? यूक्रेन से हम 28 को। 28 को चले थे। हाँ तो जी। जिस जहाँ पर आप थे, जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, वो कौन-सी जगह थी? वो क्या वो खार्किव के पास थी या फिर कीव के पास थी? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी थी वो बिल्कुल वेस्ट साइड में थी, उजग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि खार्किव और कीव से लगभग 1500 किलोमीटर दूर थी। हुँ। तो आप कितने सालों से वहाँ पे आपको कौन-सा ईयर चल रहा था और कब गए थे आप? मेरा 3rd ईयर चल रहा है यहाँ पे और मैं 2019 में गई थी। 2019 में गए हुँ। थे। तो उस समय जब आप गए थे तब तो इस तरह का कोई माहौल नहीं था और अभी कुछ अगर वक़्त पहले की बात करें तब भी कोई वॉर को लेकर कोई तो जब एम्बेसी ने एडवाइज़री जारी की थी, आप लोगों तक सूचना वो पहुँची थी कि इस समय कभी भी वॉर शुरू हो सकती है, तो अब वापस निकलना बेहतर रहेगा? इंडियन एम्बेसी ने 15 को नोटिस भेजा था कि हाँ, वहाँ से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके वहाँ से फ़्लाइट करो, अरेंज करो और निकल जाओ। तो मैक्सिमम बच्चों ने फ़्लाइट करने की कोशिश करी थी वहाँ पे, बट जो फ़्लाइट्स थी वो बुक्ड आ रही थी। तो फ़्लाइट्स जो है वो 7 मार्च, 9 मार्च इतने को अवेलेबल थी। तो इंडियन एम्बेसी ने फिर हमारी फ़्लाइट्स अरेंज हुई थी 20 को, 22 को और 24 को। 3 फ़्लाइट्स अरेंज हुई थी। तो 20 और 22 को तो बच्चे चले गए थे। तो जो 24 को जाने वाले थे बच्चे, तो उस दिन अटैक हो गया था। हुँ। तो बच्चे नहीं जा पाए थे और आधे बच्चे जो गए थे 24 तारीख को, जिन्होंने निकलना था, वो वहाँ पे फँस गए थे, कीव में फँस गए थे। तो उनको भी वहाँ से वापस लाना, उजग्रोत लाना, ये भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो आपकी यूनिवर्सिटी में लगभग भारतीय कितने छात्र हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 600 टू 800 इतने हों। 600 हाँ तो जी। अभी हाल ही में जब तक आप वहाँ थे, वहाँ पे किस तरह क्या सिचुएशन थी जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी थी? अभी तो वहाँ पे बहुत नॉर्मल था, मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा वॉर का, क्योंकि वहाँ पे सब नॉर्मल था, जैसे पहले चलता है वैसे ही सब कुछ ओपन था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो हमें था कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी। ऊपर से जो था जो हमारे 3rd ईयर के, 6th ईयर के ये जो स्टूडेंट हैं, इनका एग्ज़ाम होता है अभी। तो वो भी था क्योंकि 2 मंथ के बाद हमारा वो एग्ज़ाम होता, तो इसलिए वैसे भी बच्चे वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा वॉर का, तो ठीक है, यहीं रुकते हैं। तो जब ये पूरी सिचुएशन हुई और लगातार खबरों में भी आ रहा था, तो उस समय परेशानी तो होगी कि अगर वहाँ पे भी अगर इस तरह के माहौल हो जाते, बच्चे कैसे निकलेंगे? हाँ, परेशानी तो बहुत ही मतलब कि बच्चा एक तो बाहर दूसरी कंट्री में और दूसरा मतलब कि माहौल ख़राब हो गया वहाँ का। तो हम इसको वैसे फ़ोन करते थे कि तेरी टिकट करवा देते हैं, माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो बोलती कि वहाँ पे मतलब कि मम्मा कोई ऐसा नहीं है बाहर, मतलब सब ठीक चल रहा है, जहाँ पे होगा तो इतना नहीं, जहाँ पे हम काफ़ी दूर हैं, कीव से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे इतना डर नहीं है। फिर हम भी थोड़ा ऐसे हो गए। फिर जैसे ही हमला हुआ जिस दिन, तो उसके बाद तो हम ज़्यादा घबरा गए। लेकिन कई तस्वीरें आपने ऐसी भी देखी जिसमें एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई, तो अंदर हाँ, हो उससे तो हम ज़्यादा बहुत, उस दिन तो मैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब कि इतना हो गई कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव थिंकिंग आने जा रही थी मतलब दिमाग में कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो फिर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा मतलब कि जो कि बच्चों को जहाँ पे लाया है वो बड़ा अच्छा काम किया जो। तो ये नहीं है कि यूक्रेन से उन्होंने दिल्ली लाया, दिल्ली से उन्होंने हर स्टेट में बच्चों को पहुँचाया, घर तक मतलब पहुँचाया। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाया, एक भी पैसा नहीं लगा हमारा। तो मानस जे जी, जी। मानस मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, भारतीय छात्रों को निकालने के लिए या फिर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको वहाँ से निकालने के लिए भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। पैरेलली दूसरे देश के स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पर, जो कामगार लोग भी हैं वहाँ पर। वो यकीनन भारतीय सरकार के इस पूरे कदम को देख रहे होंगे और एप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। कितना अहम मानते हैं आप ये स्ट्रैटेजी और ख़ास तौर पे भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, जिसके तहत अगर हम बात करें यूक्रेन के या फिर रशियन सोल्जर्स ने भारतीय स्टूडेंट्स को वैसे डायरेक्टली टारगेट नहीं किया क्योंकि उनको जिस तरह भारत ने डिप्लोमेसी की थी। हाँ जी, इस मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था, क्योंकि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन ये था कि ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर तुम अपनी बसेस में इंडियन का फ्लैग लगाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। तो हमारी बसेस में जो था इंडियन फ्लैग लगा दिया गया था और हमें किसी ने भी नहीं रोका, मतलब बॉर्डर क्रॉस करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बाकी कंट्रीज़ में अगर हमें देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारी तरह फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे कि बसेस अरेंज करते हैं। आपकी और यूनिवर्सिटी में भी होंगे कुछ पाकिस्तानी हाँ स्टूडेंट्स? जी, हाँ वो जी। बात कर रहे थे कि हम भी हमारे को भी कोई मदद की जाए इस तरह से?
हाँ जी, वो तो बोल रहे थे लेकिन उनका क्रॉस नहीं करवाया जा सकता था बॉर्डर, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट में जा रही थी, तो वो नहीं कर सकते थे। तो कुछ बच्चों ने अरेंज करी थी बसेस खुद से, तो उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया था, लेकिन उनको बॉर्डर फिर क्रॉस नहीं किया गया था, क्योंकि उनके जो पासपोर्ट सब में मतलब पाकिस्तान, तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी काफ़ी बच्चों आप को। जब आए, आप अपने जहाँ पर आप थे वहाँ से आप किस कंट्री में गए? आप सबसे पहले कहाँ ले जाया? हम उज़्गरोद से बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी में गए थे। हंगरी में गए हाँ थे। जी, हंगरी से फिर 10 घंटे का रास्ता था, जहाँ पे हमें बुदापेस्ट में जाना था। वहाँ पे हम होटल में रुके थे, फिर देन उसके बाद हम एयरपोर्ट में चले गए थे। तो अभी अभी हाल ही में इसी दौरान प्रधानमंत्री का भी एक स्टेटमेंट है कि भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादातर बाहर देशों में जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर ही इस तरह से एक मेडिकल हब बनाया जाए ताकि छात्रों को बाहर ना जाना पड़े, तो उन इस पूरे स्टेटमेंट को किस कंटेक्स्ट में देखते हैं? सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे सीट्स कम हैं। जो जनरल बच्चे होते हैं उनको सीट नहीं मिलती इतनी आसानी से, तो इसलिए वो अपने सपने पूरे करने के लिए बाहर के देश में जाते हैं। उनको ये मजबूरी बन जाती है कि उनको अपने सपने पूरे करने हैं, वो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर उनको यहीं पे फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएँगे बाहर। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएँ पूरी, अगर उनको सीट्स वीट्स मतलब मिल जाएँ अगर वो, तो बाहर नहीं जाएँगे वो बच्चे कोई दूसरा भी। मैं आपसे लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस तरह से आप बाहर थे और पूरा वहाँ पर वो पूरा एक सिनेरियो था आपका वहाँ पर, तो अब जो यूनिवर्सिटी है, अब आपकी डिग्री क्योंकि आप थर्ड ईयर में वो छोड़ के आए हैं, तो आगे की फर्दर जो आपकी जो डिग्री है वो कैसे कंप्लीट होगी? क्या वो यूक्रेन वो आपका यूनिवर्सिटी ही करवाएगी या फिर किसी और कंट्री में उसके थ्रू आपका जो कोर्स कंप्लीट ऐसा कह रहे हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें हंगरी में या पोलैंड में शिफ्ट हो सकती है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया तो वो बच्चों को डिग्री वो मतलब हंगरी या पोलैंड से करवा सकते अभी आपका कितना देर का कोर्स बचा हुआ है? हैं। मेरे थर्ड ईयर, अभी 3 साल और 3 थे। साल और थे आपके। हाँ जी। पलक भी हैं जो कि बिल्कुल इसी उन्हीं के घर के पास ही वार्ड नंबर 43 नानक नगर में रहती हैं। पलक, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूँगा। आप भी वापस आ गए और बिल्कुल सही समय पर वापस आ गए। कितनी बड़ी ये देखते हैं आपके लिए कि सिचुएशन है, विन-विन सिचुएशन कि वो लोग जो कीव या खार्किव में फँसे हुए हैं, आप लोग वैसी सिचुएशन में नहीं रहे। हाँ जी, ये मैं इस चीज़ को कहूँगी कि हम लकी थे कि हम लोग उस पार्ट में थे जहाँ पर वो बच्चे नहीं हैं। तो मैं इसमें बस यही कहूँगी कि हम इस मामले में लकी रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अच्छा, मेरे को ये बिल्कुल। चीज़ बताइए क्योंकि जब ये पूरी वॉर की सिचुएशन बन रही थी और रशिया ने अपनी फोर्सेस यूक्रेन की तरफ भेजनी थी, उससे पहले ही लगातार भारतीय एम्बेसी भी लगातार यूनिवर्सिटीज़ को मैसेज सर्कुलेट कर रही थी कि आप इस समय जितना हो सके भारतीय छात्रों को वापस जाने के लिए कहें। उस समय क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को आगाह कर दिया था कि इस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं? हाँ, मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी से उस टाइम तक कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी थी उन्होंने हमें जो नोटिस दिया था उसमें लिखा था कि आप टेम्पोरेरीली जा सकते हो। हम टेम्पोरेरीली नहीं जा सकते थे क्योंकि मेरा छठा साल है ये और मेरे 3 महीने थे डिग्री लेने में। मैं टेम्पोरेरीली चले जाऊँ, उसके बाद अब मैं चले जाऊँ, कल मैं वापस आ जाऊँ, वो देखिए पॉसिबल नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है? तो या तो हो मैं बहुत मेरे पास पैसा हो तो मैं आराम से आ जा सकती हूँ, एंड सेम सिचुएशन सब स्टूडेंट्स के साथ है वहाँ पे, सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। तो इसलिए हमने सोचा टेम्पोरेरीली कह रहे हैं, हम पैनिक नहीं हो रहे थे, हम सेफ एरिया में थे, तो हमने सोचा हम यहीं रहते हैं, हम देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, देन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। और ऐसा था, हम डिग्री लेकर ही जाएँगे वहाँ से। एक बड़ी सिचुएशन ये भी दिख रही है कि जो भारतीय छात्र लगातार वहाँ से निकल रहे हैं और कई से हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं। वहीं आपके साथ आपके कॉलेज में ही पढ़ने वाले दूसरे देशों के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों, नेपाल के हों। उनकी क्या सिचुएशन है? क्या वो लोग आपको देख के बोल रहे थे कि हमारी सरकार वैसा कुछ नहीं कर रही है जो भारतीय सरकार इस समय कर रही है? जी देखिए, मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इंडियंस हैं। उसके बाद जो बच्चे थे नाइजीरिया वगैरह के थे, उनको वो लोग पहले ही निकल गए थे, वो उनके काफ़ी बच्चे निकल गए थे, कुछ अभी भी हैं। जो बाकी कैपिटल वगैरह जो ये बड़ी सिटी है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ईस्टर्न यूक्रेन में ही जाते हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर बच्चे हैं, वो फंसे थे, उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, हमने वीडियोज़ देखी हैं, उनके लिए वैसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है, जैसे कि हमारे लिए प्रोवाइड की गई थी कि कॉन्टैक्ट वगैरह कीजिए, ये कीजिए। वो गुहार अभी भी लगा रहे हैं कि हमारी मदद करो, अपनी 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 जो उनकी रिस्पेक्टिव एम्बेसी है, मिनिस्टर से, वो भी गुहार लगा रहे हैं, बट अभी तक हमें
देखने में हम मतलब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ लगभग से। 6 साल से आप वहाँ हैं, आपने कुछ भाषा सीखी, वहाँ कुछ आता है? क्योंकि एक लैंग्वेज बहुत बड़ी कम्युनिकेशन एक और हाँ जी, मीडियम रहता है, हाँ जी। तो वो भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही थी कि वो लोकल भाषा में बात नहीं कर पाते हैं, तो जब निकलना है अपने रास्ते में तो लोकल लोगों से कैसे बात करें? देखिए, मैं जहाँ पे थी वो एक छोटा गाँव है, वहाँ पर हमें बहुत मुश्किल थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बूढ़े रहते हैं। बूढ़े और थोड़े एज्ड के लोग हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा मुश्किल थी। हाँ, जो कीव में रहते हैं वहाँ पे ऐसा है कि अगर वहाँ पे यंगस्टर्स रहते हैं, जॉब करने वाले, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती है। कम्युनिकेशन में हाँ जी, आप देखो जब कोई भी बंदा पैनिक में होता है उसको इंग्लिश नहीं निकलती है, वो अपनी जो लोकल भाषा है वो वही बोलता है। वो अपनी मतलब यही बोलेगा यार मेरी हेल्प करो। वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को कि ये क्या बोल रहे हैं। मुश्किल आती है कम्युनिकेशन में, सीखी है लैंग्वेज बट मैं अपना बताऊँगी मैंने वहाँ पे जो लैंग्वेज सीखी है मैंने इतनी सीखी है कि हाँ, अगर मेरे को कहीं जाना हो तो मैं टूटी-फूटी जो है वहाँ पे कम्युनिकेट करके पूछ सकती हूँ कि ये चीज़ कहाँ जा रही है। मैं पढ़ सकती हूँ, बेशक मेरे को मतलब नहीं पता होगा कि क्या लिखा है, लेकिन थोड़ी बहुत। सैटिस्फाइड कि वापस आ गए, सेफली वापस आ गए, वो सिचुएशन नहीं है जो खारकीव या फिर कीव में बची? जी, मैं सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन अभी भी मैं बेशक घर पे हूँ, लेकिन मेरा जो मैं फ़िज़िकली यहाँ पर हूँ, मेंटली मैं अभी भी वहाँ पर हूँ। क्योंकि मैं घर पे हूँ, वो लोग घर पे नहीं हैं। मेरे मम्मा-पापा अब जाके रिलैक्स हुए हैं, उनके मम्मा-पापा रिलैक्स नहीं हैं। रोज़ की वो न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इंस्टा पे रोज़ के रोज़ डाल रही हूँ कि उनकी जो मैसेजेस हैं, वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, वो ना फैले। हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि उनकी भी हेल्प हो सके। पलक के फादर से भी बात करते हैं क्योंकि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा उनका एक योगदान भी है बच्चों को बाहर भेजने का और इस स्थिति में जब वो फँसे होते हैं तो उन्हीं की सबसे बड़ी चिंता होती है। मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी, जिस तरह से क्योंकि पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर बच्चे इस तरह से वॉर ज़ोन में फँसे होते हैं, सोचा भी नहीं होगा आपने कि इस तरह के हालात होंगे। जब पलक वहाँ पर थी, किस तरह के आप प्रयास कर रहे थे और कहाँ-कहाँ तक आपने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की थी? देखिए ये बड़े हमारे एक मुश्किल की और हमारे इम्तिहान की घड़ी थी। तो एक तरफ से हमें दिन रात जो है न्यूज़ देखने को जो मिल रही थी वो ऐसी डरावनी और इतनी चेतावनी देने वाली थी कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे। लेकिन मन में कहीं न कहीं विश्वास था कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत सरकार ने अभी कोविड-19 में बहुत अच्छे एफ़र्ट्स करके जो लोगों को काफ़ी लाया था। तो हमें ये उम्मीद थी कि उसी नेटवर्क, क्योंकि हमारा एक नेटवर्क, अब लोगों ने जो काम किया है उनका एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है। तो उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने एक और सराहनीय काम किया है ये, और इस बार भी हम उनके सहयोग से हमारे बच्चे जो हैं, भारतीय सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि उन्होंने बड़े सुरक्षित तरीके से और पूरी तरह से, मतलब कि कोई पैसा भी इस बच्चों का खर्च नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हम टिकट ले भी सकते थे, लेकिन जब जहाज़ ही नहीं उड़ रहा है तो हम जहाज़ तो नहीं उड़ा सकते हैं कोई। तो सरकार ने ऐसे समय में हमारी मदद की है कि हमें दूसरे देश में ले जाके वहाँ से जहाज़ में बिठा के खाना-पीना सब बच्चों का उन्होंने अरेंज किया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है भारत की सरकार की है। तो साफ तौर पे एक आंकड़ा जो है अभी तक जो सामने आया है कि लगभग 45 छात्र थे भारत के यूक्रेन में और अभी भी उनमें से 15 वापस आए हैं, 25 जो ट्रांजिट में है उसमें धीरे-धीरे करके वापस आ रहे हैं और 5 अभी भी यूक्रेन में स्ट्रक है और उनको वापस निकालने की कोशिश फिलहाल सरकार कर रही है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो तमाम एस्केप रूट्स के ज़रिए कोशिश कर रही है कि जितने बच्चे हैं उनको बाहर निकाला जा सके और एक भी भारतीय नागरिक यूक्रेन में ना फँसा रहे। खैर उसके तहत ही सबको वापस लाया जा रहा है और ऑपरेशन गंगा एक अहम इस समय रोल निभा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।